जब आरव 12 साल का था, उसे दुनिया में एक ही चीज सबसे ज्यादा चाहिए थी, एक बिल्कुल नई साइकिल। वो नीली वाली, जो बाजार की दुकान में रखी थी। हर दिन स्कूल से लौटते वक्त वो उस दुकान के सामने रुकता और बस उसे देखता रहता। एक शाम उसने अपनी माँ से पूछा, माँ, कुछ बच्चों को चीजें इतनी आसानी से क्यों मिल जाती हैं और कुछ को इतना इंतजार क्यों करना पड़ता है? माँ ने कपड़े मोड़ते हुए उसकी तरफ देखा और हल्का सा मुस्कुराई। क्योंकि हर चीज हमें तब नहीं मिलती जब हम चाहते हैं, कुछ चीजें तब मिलती हैं जब वो हमारे लिए बनी होती हैं। आरव ने मुंह बना लिया। ये तो बस लोग तब कहते हैं जब वो चीज खरीद नहीं सकते। माँ धीरे से हंस दी। हो सकता है, लेकिन ये सच भी है। उनकी जिंदगी बहुत साधारण थी। माँ पड़ोस के लोगों के कपड़े सिलती थी और घर में आने वाला हर पैसा पहले से तय होता था। किराया, राशन, स्कूल की किताबें, बिजली, कुछ भी बचता नहीं था। फिर भी आरव कभी कभी पूछ लेता, शायद अगले महीने, और हर बार माँ कहती, अगर वो साइकिल तुम्हारी है तो वो तुम्हें ढूंढते हुए खुद आ जाएगी। शुरुआत में आरव को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। कुछ हफ्तों बाद स्कूल में एक दिन निबंध प्रतियोगिता की घोषणा हुई। विजेता को इनाम मिलने वाला था। आरव ने सोचा, मैं नहीं जीत पाऊंगा। वो क्लास का टॉपर भी नहीं था। लेकिन उसी रात बिजली चली गई। मोमबत्ती की हल्की रोशनी में माँ उसके पास बैठी थी, एक फटा हुआ कपड़ा सिलते हुए। माँ ने कहा, लिखो। क्या लिखूं? जो तुम्हारा दिल समझता है। आरव ने सोचा और लिखना शुरू किया। उसने अपनी माँ के बारे में लिखा, उनके हाथों के बारे में जो मेहनत से खुरदरे थे लेकिन उसके सिर पर पड़ते ही बहुत नर्म लगते थे। उसने लिखा कि कैसे माँ हमेशा उसे बड़ी हिस्सेदारी देती है, चाहे वो खुद भूखी क्यों न हो। कैसे उनका छोटा सा घर भी दुनिया का सबसे बड़ा घर लगता है। माँ ने निबंध नहीं पढ़ा, बस कहा, ठीक है, अब बाकी छोड़ दो। एक हफ्ते बाद प्रिंसिपल स्टेज पर आए और बोले, इस प्रतियोगिता का विजेता है आरव शर्मा। एक पल के लिए आरव को यकीन ही नहीं हुआ। पूरा क्लास तालियां बजा रहा था और उसके दिमाग में सिर्फ एक बात थी, मैं। स्कूल के बाद वो दौड़ते हुए घर पहुंचा। माँ, मैं जीत गया, सच में जीत गया। माँ ने कागज अपने हाथ में लिया और धीरे धीरे पढ़ा। उनकी आंखें चमक रही थी। इनाम क्या है? माँ ने पूछा। गुप्ता साइकिल स्टोर का वाउचर। आरव चुप हो गया। वही दुकान, वही नीली साइकिल। अगले दिन वो और उसकी माँ साथ में दुकान गए। दुकानदार मुस्कुराया, तो तुम वही लड़के हो जिसके बारे में सब बात कर रहे हैं। चलो चुनो। आरव की नज़र सीधा उसी नीली साइकिल पर गई। जब साइकिल उसकी हो गई, वो बस उसे पकड़कर खड़ा रह गया, जैसे यकीन ही ना हो रहा हो। घर जाते समय उसने साइकिल चलाई नहीं। वो उसे अपनी माँ के साथ साथ पैदल लेकर चल रहा था। माँ ने पूछा, चल क्यों नहीं रहे? आरव ने मुस्कुराकर कहा, आप सही थी। किस बारे में? जो चीज आपकी होती है वो आपको ढूंढ ही लेती है। माँ ने उसके सिर पर हाथ रखा। बेटा, उन्होंने कहा, हम जो फल खाते हैं वो भी एक लंबा सफर तय करके हमारे पास आते हैं। कहीं दूर उगते हैं, कई हाथों से गुजरते हैं और फिर हमारी थाली तक पहुंचते हैं। आशीर्वाद भी ऐसे ही होते हैं, वो कभी गलत पते पर नहीं जाते। उस दिन आरव ने एक बात समझी, इंतजार करना हारना नहीं होता। कभी कभी वो बस जिंदगी का रास्ता बनाने का तरीका होता है। और जब उस शाम उसने अपनी नीली साइकिल पर पहली बार अपने मोहल्ले की गली में सवारी की, तो वो साइकिल सिर्फ खरीदी हुई नहीं थी, वो उसकी थी और आखिरकार उसके पास आ गई थी।